रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल। हम लोग महाभारत के 18 दिनों की बात कर रहे हैं, शुरुआती 5 दिन और महाभारत नियम के युद्ध। मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, आप जाइए चेक कीजिए और पांचों दिन वाली वीडियो देखने के बाद आप फिर से इस वीडियो को शुरू कीजिए। अगर आप पहले से जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, छठे दिन से शुरुआत करते हैं। छठे दिन से हम लोग शुरुआत करते हैं तो देखिए, कौरवों ने क्रौंच व्यूह और पांडवों ने मकर व्यूह के आकार में सेना को कुरुक्षेत्र में उतारा। भयंकर युद्ध हुआ, द्रोण के सारथी को मार दिया गया। युद्ध में अपनी हार से परेशान जो दुर्योधन थे वो भीष्म के पास गए और भीष्म ने उन्हें ढंडास बंधाया और इसके बाद भीष्म के द्वारा पांचाल सेना का भयंकर संहार हुआ। अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूं, कई लोग इसमें पूछेंगे कि हमने तो ये सुना है, हमने तो वो सुना है, वो तो आपने बताया नहीं इस वीडियो में। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मैं ब्रीफ हिस्ट्री बता रहा हूं, छोटा छोटा बता रहा हूं हर दिन के बारे में। जैसे जब दुर्योधन क्रोधित होकर भीष्म के पास गए तो उन्होंने यही कहा कि आप मार सकते हैं, आप मारते ही नहीं है, आपका तो प्रेम है पांडवों के प्रति, आप पता नहीं क्यों अपने जो हथियार हैं उन्हें नीचा कर देते हैं। तब भीष्म को भी गुस्सा आया तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं अगले दिन उन्हें मार दूंगा। लेकिन उन्होंने भीष्म ने दुर्योधन को 5 तीर दिए, कहा ये तीर अपने पास रखो, कल ये तीर मुझे देना, मैं इन 5 से उनका वध कर दूंगा। लेकिन श्री कृष्ण जी ने अपनी सूझबूझ से वो 5 तीर दुर्योधन से ले लिए अर्जुन के द्वारा। तो वो एक अलग कहानी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अखिल भाई बता तो रहे हैं लेकिन वो मेजर कहानियां नहीं बता रहे, वो मेजर कहानियां शायद मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अगर वो मैं कहानियां इंक्लूड करने लग जाऊंगा तो वीडियो का लेंथ और लंबा हो जाएगा। अगर आप वो स्पेसिफिक कहानियां जानना चाहें, कमेंट में बताइए, उनके लिए एक अलग से डिटेल वीडियो में लेकर आऊंगा, ठीक है। तो छठा दिन मैंने आपको बता दिया, आगे बढ़ते हैं। छठे दिन की अगर बात करें तो दोनों ही पक्ष लगभग बराबर थे। 7वें दिन कौरवों द्वारा मंडलाकार व्यूह की रचना की गई और पांडवों ने व्रज व्यूह की रचना की और सेना को कुरुक्षेत्र में उतारा। मंडलाकार में एक हाथी के पास 7 रथ, एक रथ से 7 अश्वरोही और एक अश्वरोही से 7 धनुर्धर और एक धनुर्धर से 10 सैनिक लगाए जाते हैं। इस तरीके से लगाया जाता है। सेना के मध्य में दुर्योधन था। दोनों मोर्चों में घमासान युद्ध हुआ। इस दिन अर्जुन ने अपनी युक्ति से कौरव सेना में भगदड़ मचा दी। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है। अर्जुन पुत्र इरावन जो है वो विंद और अनुविंद को हरा देते हैं। भगदत्त घटोत्कच को और नकुल सहदेव मिलकर शल्य को युद्ध क्षेत्र से भगा देते हैं। ये देखकर भीष्म फिर से पांडवों की सेना का भयंकर संहार करने शुरू कर देते हैं। विराट पुत्र शंख के मारे जाने से कौरवों के पक्ष की बड़ी क्षति होती है, बड़ी हानि होती है। अब 7वें दिन की बात करें तो दोनों ही पक्ष एक बार फिर से बराबरी पर थे। 8वें दिन कौरवों ने कछुआ व्यूह तो पांडवों ने 3 शिखर वाला व्यूह रचा। व्यूह का मतलब चक्र व्यूह समझिए इसे। पांडव पुत्र भीम धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर देते हैं। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी के पुत्र इरावन का बकासुर के पुत्र अम्बलुष के द्वारा वध कर दिया जाता है। घटोत्कच द्वारा दुर्योधन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो बंग नरेश थे वो दुर्योधन को हटाकर शक्ति का प्रहार जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अन्यथा घटोत्कच ही दुर्योधन को मार देते। इस घटना से दुर्योधन के मन में मायावी घटोत्कच के लिए बड़ा भय आ जाता है कि अगर ये चाहेगा तो मुझे एक क्षण में मार देगा। तब भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच को हराकर भीम, युधिष्ठिर और बाकी के पांडव सैनिकों को पीछे ढकेल देते हैं और दिन के अंत तक भीमसेन धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर देते हैं। अच्छा, पांडवों की क्षति की बात करें तो अर्जुन के पुत्र इलावन जो है वो वीरगति को प्राप्त होते हैं और कौरवों के पक्ष की बात करें तो धृतराष्ट्र के 19 पुत्रों का भीम वध कर देते हैं। अब मजबूत और कमजोर होने की बात करें तो दोनों ही पक्ष लगभग समान थे, मजबूत भी थे, कमजोर भी दिख रहे थे। 9वें दिन की बात करें तो कृष्ण जी के उपदेश के बाद भयंकर युद्ध शुरू हुआ, जिसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल कर उनके रथ को जर्जर कर दिया। युद्ध में आखिरकार भीष्म के भीषण संहार को रोकने के लिए कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। उनके जर्जर रथ को देखकर श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म पर झपटते हैं, लेकिन फिर वो शांत हो जाते हैं क्योंकि अर्जुन उन्हें शांत करते हैं, उनके चरणों में पड़ जाते हैं और इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। ये वो दिन होता है 9वां दिन, जब कौरव मजबूत होते हैं। कौरव के जो खेमे में जश्न होता है क्योंकि भीष्म ने एक बड़ी संख्या में सैनिकों को मार भगाया था। 10वें दिन पर आते हैं।
भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से जो पांडव थे वो घबरा जाते हैं। श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचते हैं और फिर उपाय बता देते हैं, जिसके बाद भीष्म पांचाल और मत्स्य सेना का संहार कर देते हैं। फिर पांडव जो हैं वो युद्ध में शिखंडी को लेकर आते हैं और भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा कर देते हैं युद्ध करने के लिए। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को अपने सामने डटा देखकर भीष्म अपने जो अस्त्र है वो त्याग देते हैं, क्योंकि भीष्म का मानना है कि शिखंडी एक तरीके से महिला भी हैं और महिलाओं पर अस्त्र और शस्त्र चलाना युद्ध नीति के बिल्कुल विपरीत है, तो वो अपने अस्त्र त्याग देते हैं। इसी समय अर्जुन बेमन से ही सही लेकिन अपने बाणों से भीष्म को छेद देते हैं और उन्हें बाणों की शैया पर लिटा देते हैं। भीष्म कहते हैं कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे। अच्छा, भीष्म को इच्छा मृत्यु का जो वरदान मिला था वो उनके पिता शांतनु से मिला था। जब शांतनु जी का दूसरा विवाह सत्यवती जी से करवाया गया तो शांतनु बड़े खुश थे। भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी कि वो विवाह नहीं करेंगे, वो राजपाट नहीं करेंगे। तो इस खुशी में शांतनु जी ने अपने पुत्र भीष्म, जिनका ओरिजिनल नाम देवव्रत था, उन्हें ये आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें इच्छा मृत्यु रहेगी, जब तुम चाहोगे तब तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर को छोड़ेंगे। तो ये वरदान उन्हें उनके पिता से मिला था। आगे बढ़ते हैं, 11वें दिन की बात करते हैं। भीष्म के शरशैया या बाणों की शैया पर लेटने के बाद 11वें दिन में कर्ण जो है वो द्रोण के कहने पर सेनापति बनाए जाते हैं। 11वें दिन सुशर्मा, अच्छा अभी तक कर्ण नहीं थे, जब तक भीष्म थे तब तक कर्ण नहीं थे, मैं आपको बता दूं। 11वें दिन सुशर्मा और अर्जुन, शल्य और भीम, सात्यकी और कर्ण तथा सहदेव और शकुनी के मध्य में भयंकर युद्ध हुआ। इस दिन पांडव सेना का भारी संहार हुआ। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि वो युधिष्ठिर को बंदी बना ले तो युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जब दिन के अंत में द्रोण और युधिष्ठिर को युद्ध में हराकर उसे बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, अर्जुन अपने बाणों की वर्षा करके उन्हें रोक देते हैं। नकुल युधिष्ठिर के साथ व अर्जुन भी युधिष्ठिर के पास वापस आ जाते हैं। इसी तरीके से युधिष्ठिर को जो कौरव है वो नहीं पकड़ पाते हैं। इस दिन कौन सा पक्ष ज्यादा मजबूत रहा? तो कौरव ज्यादा मजबूत रहे। 12वें दिन की बात करें तो कल के युद्ध में अर्जुन के कारण युधिष्ठिर को बंदी ना बना पाने के कारण शकुनी और दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से काफी दूर भेजने के लिए त्रिगत देश के राजा को उससे युद्ध में उलझाए रखने के लिए कहते हैं कि आप उन्हें व्यस्त रखिएगा और उन्हें लड़ते लड़ाते दूर ले जाइएगा। ऐसा किया जाता है, लेकिन अर्जुन जो है वो समय से वापस आ जाते हैं और द्रोण युधिष्ठिर को बंदी बनाने में असफल रहते हैं। होता क्या है कि जब त्रिगत अर्जुन को दूर ले जाते हैं तब सात्यकी युधिष्ठिर के रक्षक बन जाते हैं। वापस लौटने पर अर्जुन जो है वो राजा भगदत्त को बाण से मार डालते हैं। सात्यकी ने द्रोण के रथ का पहिया काट दिया होता है और उनके घोड़ों को मार दिया होता है। द्रोण ने अर्धचंद्र बाण से सात्यकी का सर काट दिया होता है। तो सात्यकी ने कौरवों के उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला ले जाने से पहले, और उसके बाद जब तक द्रोण कुछ कर पाते तब तक अर्जुन वापस आ जाते हैं। यहां पर दोनों ही पक्ष मजबूत थे और दोनों ही पक्ष कमजोर थे, क्योंकि दोनों ने ही बड़े सैनिकों को, बड़े योद्धाओं को खोया था। 13वें दिन की बात करते हैं तो कौरव चक्रव्यूह की रचना करते हैं। इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन को व्यस्त रखने के लिए कहते हैं। भगदत्त फिर से पांडव वीरों को भगाकर भीम को एक बार हरा देते हैं और अर्जुन के साथ भयंकर युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण भगदत्त के वैष्णवास्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते हैं। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, अगर आप ये जानना चाहें। कहते हैं कि जो वैष्णवास्त्र था वो श्री कृष्ण के गले में माला के स्वरूप में आ गया था। अंततः अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी को तोड़ देते हैं, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है और अर्जुन उसी अवस्था में ही छल से उनका वध कर देते हैं। इसी दिन द्रोण जो है वो चक्रव्यूह का निर्माण करते हैं, जिसे तोड़ना अभिमन्यु को आता है। अच्छा, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना आता था, निकलना नहीं आता था, और यही कारण था कि अभिमन्यु का सभी नियम तोड़कर वध किया गया। कहा जाता है कि कर्ण के कहने पर सातों महारथी, जो कि कर्ण, जयद्रथ, द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण, शकुनी, इन सब ने एक साथ अभिमन्यु पर हमला कर दिया था। वो भी तब जब उनके हाथों में हथियार नहीं थे, वो शस्त्र विहीन थे। तो ये जब हुआ उसके बाद से नियम टूटने शुरू हुए। उसके बाद से अभिमन्यु के वध के बाद से जो युद्ध था वो एक अलग तरफ से चला गया था। अभिमन्यु के मारे जाने की खबर सुनकर अर्जुन जो है वो ये शपथ लेते हैं कि वो जयद्रथ को अगले दिन सूर्यास्त से पहले
मार देंगे। ये कहते हैं, शपथ लेते हैं, बोले अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं अग्नि की समाधि ले लूंगा। 14वें दिन आते हैं। अर्जुन की अग्नि समाधि वाली बात सुनकर कौरव बड़े खुश होते हैं, कहते हैं कि बस सूर्यास्त तक हमें जयद्रथ को किसी तरीके से बचाना है, ये बच जाएंगे तो सारा काम हो जाएगा। अर्जुन अगर हार गए, अर्जुन ने अगर अग्नि समाधि ले ली तो फिर तो पांडवों को कोई नहीं बचा सकता। श्री कृष्ण ने तो पहले ही शपथ ले ली थी कि वो हथियार नहीं उठाएंगे। होता क्या है कि श्री कृष्ण अपनी माया से सूर्यास्त कर देते हैं। सूर्यास्त होते देख अर्जुन अग्नि समाधि की तैयारी करने लग जाते हैं और तभी जो जयद्रथ थे वो ये देखने के लिए कि अर्जुन अग्नि समाधि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, वो सामने आ जाते हैं। सूर्यास्त हटता है, सूर्य वापस आता है और इसके बाद अर्जुन जो है मार गिरा देते हैं। तो 15वें दिन की बात करते हैं। 15वें दिन द्रोणाचार्य का वध होता है। दरअसल कहानी यह होती है कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी होता है जिसे मार दिया जाता है और युद्ध भूमि में यह अफवाह फैलाई जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य के प्रिय पुत्र अश्वत्थामा थे, वो युधिष्ठिर से पूछते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो सच ही बोलते थे। तो युधिष्ठिर से जब पूछा गया कि क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया है, युधिष्ठिर अपना सर झुका लेते हैं। द्रोणाचार्य ये सुनकर अपने हथियार डाल देते हैं और अर्जुन द्रोणाचार्य का वध कर देते हैं। तो ये हुआ 15वें दिन की बात। 16वें दिन की बात करें तो द्रोणाचार्य के छल से वध किए जाने के बाद कौरवों की सेना की तरफ से कर्ण जो है वो जिम्मा उठाते हैं, उन्हें सेनापति बनाया जाता है। कर्ण पांडव सेना का भयंकर संहार करते हैं, नकुल और सहदेव को हरा देते हैं, लेकिन कुंती के दिए वचनों को ध्यान में रखते हुए वो उनका वध नहीं करते और फिर अर्जुन के साथ भयंकर संग्राम करते हैं। दुर्योधन के कहने पर कर्ण अमोघ शक्ति के द्वारा घटोत्कच का वध कर देते हैं। अमोघ शक्ति कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा कर रखी थी, लेकिन घटोत्कच से दुर्योधन घबराए हुए थे तो उन्हें उस शक्ति का इस्तेमाल घटोत्कच पर करना पड़ा, जिससे अर्जुन बच जाते हैं। 17वें दिन की बात करें, शल्य को कर्ण का सारथी बनाया जाता है। इस दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हराकर कुंती के दिए वचनों का स्मरण करते हैं और प्राण उनके नहीं लेते हैं। बाद में अर्जुन से युद्ध करने लग जाते हैं। इस बीच इन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। यही वो दिन होता है 17वां, जब कर्ण के रथ का पहिया जो है वो धस जाता है और श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन उसी अवस्था में कर्ण का वध कर देते हैं। यहां से कौरवों का उत्साह टूट जाता है, वो अपनी हार मान लेते हैं, उनका मनोबल कम हो जाता है। इस समय तक कर्ण, शल्य और दुर्योधन के जो 22 भाई थे वो इस दिन मारे जाते हैं। 18वां और अंतिम दिन। 18वें दिन में कौरवों के 3 योद्धा शेष बचते हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। दुर्योधन को अगर छोड़ दिया जाए तो इस दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली जाती है। अश्वत्थामा रात में पांडवों के शिविर पर हमला करते हैं और द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनका वध कर देते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कौन सो रहा है, बस 5 लोग सोते हुए दिखते हैं और उनका वध कर देते हैं। जिसके बाद श्री कृष्ण उन्हें कोढ़ी हो जाने का श्राप देते हैं और कहते हैं कि आप इसी तरीके से कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। 18वें दिन की शुरुआत होती है। इस दिन भीम दुर्योधन के बचे हुए भाइयों को मार देते हैं, सहदेव शकुनी को मार देते हैं। अपनी पराजय से जो दुर्योधन है वो सरोवर के स्तंभ में जाकर छुप जाते हैं और इस दौरान बलराम तीर्थ यात्रा से वापस आ जाते हैं। वो दुर्योधन को निर्भय रहने का आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं युद्ध करना है तो गदा युद्ध से अकेले भीम को बुलाओ, दोनों बराबर के योद्धा हो, बराबर का मुकाबला होगा, अर्जुन से डरने की जरूरत नहीं है। गदा युद्ध होती है। श्री कृष्ण के इशारे पर भीम जो हैं वो दुर्योधन की जंघा तोड़ देते हैं, यानी कि जांग तोड़ देते हैं, जिससे बलराम बड़े गुस्सा होते हैं क्योंकि कमर के नीचे युद्ध नहीं किया जाता। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सभी नियम टूट रहे हैं तो इस नियम का क्या फायदा। तो इस तरीके से दुर्योधन का अंत होता है और महाभारत युद्ध का भी अंत होता है। मैं जानता हूं ये जो मैंने वीडियो बनाई इसमें बहुत से ऐसी कहानियां हैं जो शायद आपने नहीं सुनी हो और शायद कुछ ऐसी कहानियां हो जो आप और ज्यादा डिटेल में जानना चाहें, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।